नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम लाते हैं आपके लिए ऐसी रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां जो सिर्फ सुनने में मज़ेदार ही नहीं होती बल्कि हमें ज़िंदगी की अहम सीख भी देती हैं। आज की कहानी है बुरी औरत और 4 बच्चों की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी चालाक क्यों ना हो, सच और एकता की ताकत उससे हमेशा बड़ी होती है। तो बने रहिए हमारे साथ और अंत तक कहानी जरूर सुनिएगा, क्योंकि आखिर में छुपा है एक ऐसा संदेश जो आपकी सोच बदल सकता है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बुरी औरत और 4 बच्चों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे खेतों, साफ तालाबों और ऊंचे ऊंचे पीपल के पेड़ों से घिरा एक गांव था। उस गांव का नाम था सुखपुर। सुखपुर गांव देखने में जितना सुंदर था, उतना ही वहां के लोग मेहनती और भोले भाले थे। गांव के लोग सुबह सूरज निकलते ही खेतों की ओर निकल जाते और शाम ढलते ही घर लौट आते। बच्चों की चहक, औरतों की गीत और बैलों की घंटियों की आवाज मिलकर उस गांव को जैसे एक जीवित तस्वीर बना देती थी। लेकिन हर जगह सब कुछ अच्छा ही हो, ऐसा जरूरी नहीं। सुखपुर में भी एक ऐसी औरत रहती थी जिसे लोग मन ही मन बुरी औरत कहते थे। उस औरत का नाम था रुपैया बाई। नाम सुनकर लगता था कि वो अमीर और उदार होगी, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट थी। उसका दिल लोहे से भी कठोर और उसका दिमाग लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक था। वो हर समय दूसरों की चीजें हथियाने और लोगों को धोखा देने की जुगत में रहती। गांव की औरतें उसे पसंद नहीं करतीं और बच्चे उससे डरते थे। रुपैया बाई के घर ना खेत थे ना काम, लेकिन उसके पास हमेशा अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीजें होतीं। सब जानती थी कि ये सब वो दूसरों से ठग कर लाती है। गांव के दूसरी छोर पर एक गरीब मगर ईमानदार परिवार रहता था। घर छोटा सा था, लेकिन उसमें मोहब्बत और सच्चाई भरी हुई थी। वहां 4 बच्चे रहते थे। रामू, सबसे बड़ा बेटा, उम्र लगभग 12 साल, समझदार और जिम्मेदार। सीमा, 10 साल की चंचल और तेज लड़की। मोहन, 8 साल का शरारती मगर भोला लड़का। गुड़िया, सबसे छोटी, केवल 5 साल की प्यारी बच्ची। उनके माँ बाप खेतों में मजदूरी करने सुबह सुबह निकल जाते और देर शाम तक लौटते। दिन भर बच्चे घर पर ही रहते। एक दिन जब माँ बाप काम पर गए थे, रुपैया बाई धीरे धीरे बच्चों के आंगन में आई। अरे रे मेरे प्यारे बच्चों, वो बनावटी हंसी हंसते हुए बोली, तुम्हारे माँ बाप तो बहुत मेहनती हैं, लेकिन तुम सब यहाँ अकेले अकेले बैठे हो। भूख नहीं लग रही? रामू ने झिझकते हुए कहा, माँ ने हमें रोटियां बनाकर रखी है, हम वही खा लेंगे। रुपैया बाई चालाकी से मुस्कुराई। रोटियां? अरे वो तो सूखी सूखी होती हैं। मेरे पास तो ताजे लड्डू और पकौड़े हैं। तुम लोग खाओगे तो मजा आ जाएगा। बस मुझे थोड़े से अनाज और खिलौने दे देना, फिर हम सब मिलकर मजे करेंगे। बच्चे मासूम थे। उन्होंने सोचा कि अगर हम थोड़े से खिलौने और अनाज दे देंगे तो